अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश क्रिटिसिज्म के साथ आपके सामने आज हम एक नेक्स्ट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट राइटर और क्रिटिक शुरू करने वाले हैं जो है एस.टी. कॉलरिज। इससे पहले हम लोग अरिस्टोटल की पोइटिक्स डिस्कस कर चुके हैं। प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स हमने डिस्कस किया बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सर फिलिप सिडनी का हमने एन अपॉलजी फॉर पोइट्री डिस्कस किया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ वन, दैट इज़ एस.टी. कॉलरिज. S.T. Coleridge, as we all know, that he belongs to the late 18th century or one of the founders of Romantic age. He was rather the co-founder of the Romantic age. The other one was William Wordsworth, of course. Both of them belong to the older generation or the first generation of the Romantic movement. With the publication of lyrical ballads, there came the start of this age, which is called a very important age, that marked a clear difference and clear shift from the previous trends of English poetry, that was the Romantic age. If we talk about S.T. Coleridge, S.T. Coleridge he belonged to the same area, or at least he worked in the same area where William Wordsworth worked. Both of them, they were together during the publication, during the preparation for the preface to the lyrical ballads. If we talk about S.T. Coleridge's life history and works, we start with his life, with his birth. He was born on October 23, 1772, late 18th century की पैदाइश। the central England से ताल्लुक़ था इसका। He was the son of a parson. His father was not that much caring, and he didn't care about his son. Rather, his mother was a very sensible lady who really knew something about the worldly affairs and the bring up of the children. So इसकी मदर जो थी वो काफ़ी सेंसिबल औरत थी। उन्होंने ही इनकी जो है वो स्टार्ट में ब्रिंग अप की। स्टार्ट से ही वॉज अ वेरी ड्रीमी काइंड ऑफ पर्सन, लिथार्जिक, लेजी थे। मोस्ट ऑफ द टाइम इनको जो ज़्यादा इंटरेस्ट थी वो थी फेरी टेल्स में। फेरी टेल्स पढ़ते थे और इमेजिन करते थे। तो ये इनकी स्टार्ट की एक हैबिट भी है। वही चीज़ जो है वो आगे चल के इनकी रोमांटिक पोइट्री में भी रिफ्लेक्ट होती है। फादर की डेथ होती 1781 में। उसी एज में, उसी ईयर में इन क्राइस्ट हॉस्पिटल। ये एक ऐसा स्कूल था जो कि गरीब बच्चों के लिए बनाया गया था। इन्होंने वहाँ पर एडमिशन हासिल किया तालीम के लिए। लेटर ऑन ही वेंट टू लंदन, जहाँ पर उनके एक अंकल थे। तो वहाँ उनकी सरपरस्ती में इन्होंने तालीम हासिल की। अच्छा, जो स्टार्ट का इनका एक जो इम्प्रेशन है, एक ड्रीमी और एक लिथार्जिक और एक बड़ा ही लेज़ी बॉय का, वो लंदन में आके काफ़ी हद तक एक्टिव हो जाते हैं और इनका जो इमेज है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। 1791 में ये कैम्ब्रिज में आते हैं अंटिल 1794। और उसके बाद फिर इनके मुख्तलिफ इनके माइंड में स्कीम्स आती रही। इन्होंने वहाँ से फ्री होके ग्रुप भी बनाया जिसमें इन्होंने एक स्कीम बनाई रिफॉर्मिंग ह्यूमैनिटी को ठीक करने के लिए। बाद में वो एक ऐसा गैंग था, एक ऐसा ग्रुप था जिसको फिर इन्होंने छोड़ दिया। उसके अपने मसाइल थे जिसको ये फेस नहीं कर पाए। 1797 में इनकी मुलाकात होती है विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। यहाँ से इनकी लाइफ में एक बड़ी चेंज आती है और यहीं से ही इनका, आप ये कह लेंगे, बूस्ट इनका स्टार्ट होता है। एस.टी. कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके सिस्टर डॉरथी के साथ मिलके तो लिरिकल बैलेड्स पे काम किया वाइल लिविंग इन लेक डिस्ट्रिक्ट। रॉबर्ट साउथी भी इनके साथ थे और ये विलियम वर्ड्सवर्थ थे और फिर इन्होंने इस पे काम किया। एंड दैट मार्वलस और द मास्टरपीस लेजेंडरी लिरिकल बैलेड्स वर पब्लिश्ड इन 1798, जहाँ से रोमांटिक एज का स्टार्ट होता है। तो ये एक इनकी, आप कह लें कि इनकी ज़िंदगी का वो क्लिक करने वाला पॉइंट था जहाँ से इनको शोहरत भी मिलती है। वो इनका इससे पहले और बाद की और उस दौर की जो सबसे बड़ी, जो आप कह लें, अचीवमेंट है वो लिरिकल बैलेड्स है। सो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलना इनके लिए काफ़ी सूदमंद हुआ। कॉलरिज विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके सिस्टर डॉरथी से बहुत ज़्यादा हाईली इम्प्रेस्ड थे। वर्ड्सवर्थ की इंटेलिजेंस से,
उनके काम से, डॉरथी की पर्सनैलिटी से। डॉरथी भी इनसे काफ़ी हद तक इम्प्रेस थी। बहुत सारी इनकी आपस में कोटेशंस भी मशहूर हैं जिसमें वो एक दूसरे की तारीफ़ करते हुए पाए जाते हैं। इस इन द मीन टाइम इन 1795 ही मैरिड अ लेडी, लेकिन वो उनकी कोई शादी चल नहीं सकी। उनकी कोई शादी जो है वो कामयाब हो नहीं सकी। वो वक्त गुज़रा, उसके बाद फिर तकरीबन 1807 तक इनकी लाइफ जो वैसे ही चलती रही। रिलीजियस इनमें एक चेंज आती है 1807 में। ट्रिनिटेरियन बनते हैं, इससे पहले इनका बिलीफ कुछ और था। ट्रिनिटेरियन एक फ़िरका है क्रिश्चियनिटी में, ट्रिनिटी के ऊपर बिलीफ रखने वाला। सो 1807 में इनका जो रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड है वो थोड़ा सा तब्दील होता है। इसके बाद इनको एक बीमारी ने आन घेरा। ही यूज्ड टू फील पेन्स इन हिज लिम्स, बॉडी में दर्द, और इनकी ऐसी बीमारी थी जिसमें बेइंतहा इनको पेन होता था, तो उसको रिलीफ के लिए ये ओपियम लेते थे। उस दौर की जो इलाज था, ओपियम लेने से फिर इनके अंदर एक ड्रीमी सॉर्ट ऑफ जो किरदार था वो वापस आया, ड्रीमी सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर। इनकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत बेहतर हो गई। और लेकिन वो इलनेस इनकी बहुत लंबा अरसा चलती है। वो इलनेस बहुत लंबा अरसा चली और उस इलनेस में इन्होंने बहुत सारा काम भी किया। लिखने की हद तक तो ये काफ़ी हद तक इनकी डेथ से बहुत पहले छोड़ दिया था, बट वो उस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओपियम इनकी जो टॉक थी वो बहुत बहुत आला हो गई। उस वक्त के बहुत बड़े बड़े दानिश्वर लाइक कार्लाइल वगैरह वो उस वक्त भी इनके पास आते थे, और इन्होंने इनकी जो डिस्कशंस थी वो बहुत कमाल हो गई थी। फाइनली 1834 में इनकी डेथ होती है, और ये एक बहुत बड़ा अहद पोइट्री का, रोमांटिक पोइट्री का और क्रिटिसिज्म का यहाँ ख़त्म होता है। बहुत सारी पोइम्स हैं इनकी, मैंने चंद के नाम लिखे हैं। स्टार्ट में इनकी बिल्कुल एवोल्यूशनरी जो उनकी पोइट्री में एवोल्यूशन आता है उसी हिसाब से सॉन्ग्स ऑफ द पिक्सीज 1793 में, लाइन्स ऑन एन ऑटमनल इवनिंग 1794, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, फियर्स इन सॉलिट्यूड, द एंशिएंट मैरिनर शाहकार इनकी 1797 से 1800 के दरमियान, क्रिस्टबेल भी लिखी जाती है। कुबला खान बड़ी मशहूर पोइम इनकी, इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओपियम इन्होंने लिखी थी 1798 में। ओ टू डिजेक्शन और जैसी बहुत सारी पोइम्स जो हैं वो इसी पीरियड में लिखी जाती है। फाइनली 1834 में इनकी डेथ होती है। एस टी कॉलरिज को ओवरऑल देखा जाए तो एस टी कॉलरिज एक ना सिर्फ ये कि एक पोइट थे बल्कि एक बहुत बड़े क्रिटिक भी थे। इनकी एज अ क्रिटिक तो हम नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन ये कि इनके अंदर एक ख़ास इंटेलिजेंस थी, एक ख़ास आप कह लें कि एक रोमांटिसिज्म वाली कुछ कलर्स नज़र आते हैं, कुछ क्लासिसिज्म वाले नज़र आते हैं। एट द सेम टाइम इन्होंने जो विज़िट्स थे इनके जर्मनी के और जर्मन फ़िलासफ़ी से इन्होंने कुछ जो इन्फ्लुएंस लिया वो सब कुछ इनकी राइटिंग्स में नज़र आता है। वन ऑफ द यूनिक काइंड्स ऑफ हिज एज, अ ग्रेट पोइट एंड अ ग्रेट क्रिटिक. This was all about his life history, life and works, a brief overview of his life. In the next videos, inshallah, I'll come back with his achievements as a critic and his masterpiece, Biographia Literaria. Thanks for watching.